आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। हैदराबाद में मेसी रेवंत रेड्डी टीमों के दरमियान फुटबॉल मैच कुछ देर में होगा शुरू। उपुल स्टेडियम की सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजाम। लियोनेल मेसी की हैदराबाद आमद से मद्दाह पुरजोश। शायकीन फुटबॉल की मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से हैदराबाद आमद। तारीखी फुटबॉल मैच देखने राहुल गांधी का दौरा हैदराबाद। कांग्रेस एमपी का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। बीआरएस और कांग्रेस हैदराबाद की तरक्की में नाकाम। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने लंगर हाउस दरगाह पर दी हाजिरी। जंग में कोई रनर अप नहीं होता। हैदराबाद में जनरल अनिल चौहान का फ्लाइट कैडेट्स को पैगाम। पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कल होगी पोलिंग। मुख्तलिफ अजला में तमाम इंतजामात मुकम्मल। सुबह 7 बजे शुरू होगी पोलिंग। और अब खबरें तफसील से। अर्जेंटाइन के वर्ल्ड फातेह फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनेल मेसी आज हैदराबाद के दौरे पर हैं। वो आज हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की टीम के साथ दोस्ताना फुटबॉल मैच में हिस्सा ले रहे हैं। मेसी की हैदराबाद आमद से उनके मद्दाह पुरजोश हैं। मद्दाहों ने कहा कि वो मेसी को हैदराबाद में खेलता देखने का मौका मिलने पर बहुत खुश हैं। इस मैच के मुशाहिदे के लिए न सिर्फ हैदराबाद बल्कि दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, केरला और दीगर इलाकों से शायकीन हैदराबाद पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस लम्हे को अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों में से एक बनाना चाहते हैं। Ithika. I'm Ithika. I'm from Delhi, but I've been here in Hyderabad. I was so happy when they announced Hyderabad as a place for him to come. I just bought the tickets instantly as soon as they came in, and I think I'll go crazy and I'll probably cry if I see him. But yes, I'm just waiting for him to come. Divyansh. I'm from Delhi. I came from Bangalore. I'm working in Bangalore. Yes, so Messi is coming to Hyderabad. So yes, very excited. I think Hyderabad should be more organized because the CM itself is playing the match, a celebrity match with Messi. So plus now that it has happened in Kolkata, so they must be more prepared in those 2-3 hours they have now got. So not expecting the same, hopefully. Yeah, my name is Abhishek Upadhyay. Where are you from? I hail from Latur, Maharashtra. You came to... Yeah, I only came to just have a glimpse of Lionel Messi. How are you feeling Messi tour in Hyderabad? Yeah, it's very great for him to come in India and to like show up to all his fans. Like we've been his fans since the childhood, so it's a very big dream coming true. I mean, I don't care about that. The only thing is that even if I get to see him. कबलाजी कांग्रेस एमपी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी आज एक रोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि राहुल गांधी हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में हो रहे दोस्ताना फुटबॉल मैच का मुशाहिदा करने हैदराबाद पहुंचे। ये फुटबॉल मैच दुनिया के चंद बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक लियोनेल मेसी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की टीम के दरमियान खेला जा रहा है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से इस तारीखी मैच के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने कहा कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इस फुटबॉल मैच के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस मुकाबले के लिए 2500 से ज़्यादा पुलिस अहदेदारों की खिदमत हासिल की गई, जबकि सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने फुटबॉल के मद्दाहों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के मकसद से सख्त इक़दाम किए हैं। Just a few hours from Messi's tour. Yeah, just a few hours from now, Messi is going to be here in Uppal Stadium. So, how are the security arrangements are being? The security arrangements are in full swing going on here. Our preparation levels are quite in advance. We started doing it.
Then we have got 4,000 police personnel on the duty now, and we got more platoons from battalion, so that whatever the areas we can strengthen, we already done. Then we've been telling the public that this match is not kind of full-fledged match. It's only for 1 hour time. They will be playing here for 1 hour time. Later on, there will be clinic, there will be interaction with the public. So. तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने आज हैदराबाद के लंगर हाउस में वाक़ दरगाह हजरत सैयद शाह मीरा हुसैनी पर हाजिरी दी। इस मौके पर कविता ने दरगाह पर चादर पेश की। मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता कई दिनों से जागृति का जन्म बांटा प्रोग्राम चल रहा है। इसके एक हिस्से के तौर पर आज हम कारवान का दौरा कर रहे हैं। कविता ने कहा कि आज हमने कारवान के बापू घाट का भी दौरा किया। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस और कांग्रेस हुकूमतों ने कई वादे किए, लेकिन बापू घाट के हालात बहुत ख़राब हैं, जहां बाज़ लोग नशे की हालत में पहुंच रहे हैं। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं कर रही। जागृति की सदर ने कहा कि हुकूमत गांधी जी का 150 फुट ऊंचा मुजस्समा नस्ब करने के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर किए, ताहम आज तक इसके लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। हम आज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हैदराबाद में तेलंगाना जागृति जन्म बांटा चल रहा है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक दिन में हम दौरा कर रहे हैं। आज कारवान में है, फिर यहाँ से हम चंद्रायकोटा भी जा रहे हैं और भदूरपुरा भी जा रहे हैं। ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का आज दौरा है। तो आज पहले कारवान में बापू घाट हम गए थे। वहाँ पे बीआरएस के सरकार में भी और कांग्रेस के सरकार में भी बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन आज हालत ऐसा है कि बापू घाट के पास ड्रग्स लेने वाले और अलग अलग इलीगल काम करने वाले रोज़ वहाँ पे आके वहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सरकार कोई भी इंटरेस्ट लेके वहाँ सिक्योरिटी रखने का या कुछ वहाँ डेवलपमेंट करने का प्लान नहीं कर रहे। 150 फीट गांधी स्टैचू लगाते बोल के 55 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए बोले, आज तक उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ 3 नदियों का संगम है, उस्मान सागर का, मूसी का और गंडीपेट का। ये 3 नदियों का संगम है, बहुत एक पवित्र जगह है, लेकिन वहाँ पे सहूलियत बिल्कुल नहीं है। आज जागृति का जन्म बांटा प्रोग्राम है बोल के वहाँ थोड़ा साफ सफाई हुआ, लेकिन अदरवाइज तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज हैदराबाद के दंडीगल में एयरफोर्स अकेडमी की मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड का जायजा लिया। यह परेड हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के मुख्तलिफ लोगों की शाखों की फ्लाइट कैडेट्स की कामयाब ट्रेनिंग की निशानदही करते हुए इस मौके पर खिताब करते हुए फ्लाइट कैडेट्स को अपने पैगाम में इस बात पर जोर दिया कि जंगों में कोई रनर अप नहीं होता। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने के अलावा हिंदुस्तानी बहरिया के 16 अफसरान, हिंदुस्तान कोस्ट गार्ड के 8 अफसरान के अलावा दोस्त ममालिक के 2 अफसरान को भी ट्रेनिंग की तकमील पर एजाज़ से नवाजा गया। एकेडमी के कमांडेंट के जरिए ग्रेजुएशन ऑफिसर्स को हलफ दिलाया गया, जिसके तहत उन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी और एजाज़ की हिफाजत का वादा किया। It's a matter of great honor and privilege for me to review the graduation parade of 216 pilot and ground duty officers course. The precision in drill movements, turnout of cadets, and the bearing reflects the high standard of military training and soldierly ethos that the Air Force Academy has instilled into you. Today is a moment of immense pride, not only for the Indian Air Force, but for the entire defense forces. For standing before me are the newest guardians of our skies, men and women who will carry forward a legacy forged through courage, fortitude, and commitment. I offer my compliments to the Commandant and instructors, staff of the Academy, for their relentless dedication in shaping you into professional air warriors and leaders of मेदक में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे दौर के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। यहाँ कल राय दही होगी। अहदेदारों ने मनसूबाबंदी के मुताबिक ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतल्लिक़ इंतखाबी मवाद की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया। अहदेदारों ने कहा कि इस पोलिंग के लिए पहले से तमाम ज़रूरी इंतजामात किए गए। मेदक मंडल में 21 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से एक ग्राम पंचायत को मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखब किया गया था। इंतखाबी अहदेदारों ने बताया कि बाकी 20 ग्राम पंचायतों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात के इनेकाद के लिए मंडल को 5 जोन में तकसीम किया गया और कुल 172
पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। మెదక్ మండలానికి సంబంధించి రెండవ సాధారణ ఎన్నికల సందర్భంగా మనకు ఇప్పుడు మొత్తం 21 గ్రామ పంచాయతీలలో ఎలక్షన్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తే దాంట్లో ఒక గ్రామ పంచాయతీ యునానిమస్ గా ఎన్నిక జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకా 20 గ్రామ పంచాయతీలకు మనం ఎలక్షన్ ఈరోజు డిస్ట్రిబ్యూషన్ నిర్వహిస్తున్నాం ఎన్నికకు గాను. ఇందుకు గాను మనం 5 జోన్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, 5 రూట్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దాంట్లో మనకు 20 గ్రామ పంచాయతీలు కవర్ అవుతున్నాయి. మనం మొత్తం 172 పోలింగ్ స్టేషన్స్ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దానికి గాను సరిపోయినంత మంది పీఓలు తర్వాత ఓపీఓలు కూడా ఎన్నికల సిబ్బందిని నియమించుకున్నాం. వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మెటీరియల్ అంతా తీసుకుని చెక్ చేసుకుంటున్నారు. కొద్దిసేపట్లో వారంతా భోజనం చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ప్రాపర్గా అన్ని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా మేము 2 గంటల లోపు సంబంధిత గ్రామ పంచాయతీకి పంపే విధంగా బస్సు। वकाराबाद असेंबली हल्के के 7 मंडलों में कल पंचायत इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रायदही का सुबह 7 बजे आगाज़ होगा और दोपहर 1 बजे तक अवाम अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िला कलेक्टर, ज़िला इलेक्शन अफसर प्रतीक जैन, जनरल ऑब्जर्वर शेख यासीन बाशा और दीगर ओहदेदारों ने डिस्ट्रीब्यूशन मराकज़ पर पहुँचकर इंतजामात का जायज़ा लिया। 7 मंडलों में 1520 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि पंचायत इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। उन्होंने कहा कि पोलिंग मराकज़ के पास पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया। అందరికీ నమస్కారం అండి. రేపు నుంచి మనకి ఇది 2 జనరల్ ఎలక్షన్, గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో 2 ఫేజ్ రేపు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. వాటికి సంబంధించిన 7 మండలాలు మనకి ఎలక్షన్స్లో పోతున్నాయి. దట్ ఈస్ వికారాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ సంబంధించిన 6 మండలాలు, చెవెళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీ సంబంధించిన 1 మండలం నవాపేట్ మండల్. ఇది 7 మండలాలు రేపు పోతున్నాయి. దానికి సంబంధించిన 175 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి, 1520 వార్డ్ సంబంధించి ఉన్నాయి. దాంట్లో కొన్ని వార్డ్స్లో కొన్ని గ్రామ పంచాయతీలో ఆల్రెడీ ఏకగ్రీవంగా అంటే నాన్ కంటెస్టెడ్ అయిపోయింది. అవి తప్ప మనము ఎలక్షన్స్ నిర్వహించబోతున్నాము. ప్రజలకి అందరూ వికారాబాద్ 7 మండలాలకు సంబంధించిన ప్రజలకి కూడా కోరేది ఒకటే, మీరు భయం లేకుండా, భక్తి లేకుండా మీ ఊరికి ఎవరు మంచిగా చేస్తారు, మీ ఆలోచన ప్రకారం, మీ అభిప్రాయం మేరకు వారికి అడగండి ఎవరు ఏం చేయబోతున్నారు, ఏం చేస్తారు అని. ఇమోషనల్ లేకుండా, కాస్ట్ లేకుండా, రిలీజన్ లేకుండా, అవి అని ఆబ్జెక్టివ్ క్రైటీరియాలు ఆలోచించేసి మీరు పెద్ద సంఖ్యలో ఓట్కి ముందుగా రావాలి. మనకి ఓటింగ్ టైమింగ్ 7 AM 7 గంటల నుంచి 1 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఇంచుమించు ఆల్మోస్ట్ 6 hours, 6 గంటలు ఇస్తాము. ఒకవేళ 1 PM తర్వాత కూడా ఎవరైనా వచ్చి ఉంటే, 1 PM వరకు వచ్చి చేరుకొని ఉంటే మన పోలింగ్ స్టేషన్కి, వారికి కూడా మనం ఓట్ హక్కు కల్పిస్తాము. మీరు जंगांव के ज़िला कलेक्टर रिजवान बाशा शेख ने इंतखाबी फ़राइज़ से गैर हाजिर रहने वाले 71 अफराद को वजह बताओ नोटिस जारी किया। इन 71 अफराद में आंगनबाड़ी असातिज़ा और अहदेदार शामिल हैं। रिजवान बाशा ने पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले से इन अहदेदारों की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। ज़िला कलेक्टर ने उन्हें कल मुतल्लका MDO को जाने और रिपोर्ट करने का हुक्म दिया, जो इंतखाबात के दूसरे दौर के ड्यूटी तफवीज़ किए गए हैं। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी और परगी MLA डॉक्टर टी राम मोहन रेड्डी ने आज परगी में 45 करोड़ रुपए की लागत से एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर संग बुनियाद रखा और मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि तकनीकी महारतों में इजाफा और रोज़गार पैदा करने के मकसद के साथ हुकूमत के ATC के क़याम का मकसद खित्ते के तलबा को टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ कोर्सेस और रोज़गार फराहम करना है। उन्होंने कहा कि ATC में 200 अफराद को तरबियत दी जाएगी। वेंकट स्वामी ने मजीद कहा कि ATC की इमारत में हर तरह के कोर्सेज दस्तियाब किए जाएंगे, जो 2 एकड़ में तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महारत के निसाब सीखने के बाद तलबा को हमारे करीब तामीर किए जाने वाले गोदामों के सनती इस्तेमाल में काम करने के लिए रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। MLA डॉक्टर टी राम मोहन ने कहा कि आने वाले दिनों में मुतल्लिका हल्का तेज़ी से तरक्की करेगा, क्योंकि यहाँ सड़कों और नक्ल हमल की सहूलत में बेहतरी आएगी। అందరికీ నమస్కారం. ఇక మన ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే ఇంత వివరంగా వారు కష్టపడి మన ఈ పరిగి నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి బాటల్లో తీసుకెళ్తున్నారు. అంటే నేను పట్టణచెరువులో ఫ్యాక్టరీ పెట్టినప్పుడు మా ఫ్యాక్టరీలో స్ట్రైక్ అయింది.
ఆ స్ట్రైక్ అయినప్పుడు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆ స్ట్రైక్ ప్రోత్సహించడానికే వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు తప్పేం లేదు, ఎందుకంటే వర్కర్స్ వాళ్ళ రైట్స్ ఉంటాయి, కానీ అది ఒక పొలిటికల్ స్ట్రైక్ ఉండే. కానీ నాకు కూడా ఆ రోజులలో అప్పుడే ఆ ఇండస్ట్రీ ప్రారంభం చేసినందుకు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. పొలిటికల్ లీడర్స్తో ఎట్లా మాట్లాడాలి, ఎట్లా పని చేయాలి, పోలీస్ స్టేషన్ ఎట్లా పోవాలి, ఇవన్నీ కూడా రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు నేర్పించింది ఆ రోజుల్లో. అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను 14 రాష్ట్రాలలో మా ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉండి నేను అట్లా కంట్రోల్ చేస్తున్నా అంటే ఆ రోజు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే నాకు లభించిందో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వలన నేను ఈ అన్ని సంస్థలు నడిపించగలుగుతున్నాను. సో बीआरएस के साबिक एमएलए राजैया ने कांग्रेस एमएलए कदम श्रीहरि से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। राजैया ने आज स्टेशन घनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कदम श्रीहरि से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। साबिक एमएलए ने कहा कि हल्के की आवाम के साथ साथ पूरे तेलंगाना के लोग यहाँ दोबारा इंतखाबात चाहते हैं, इसलिए कदम श्रीहरि को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। యావత్ గన్పూర్ నియోజకవర్గం కాదు, తెలంగాణ మొత్తం కూడా బై ఎలక్షన్ల కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే అందరూ స్పీకర్ కి ఇప్పటి వరకు అఫిడవిట్ ఇచ్చారు, కానీ ఇప్పటి వరకు అఫిడవిట్ ఇవ్వలేదు. అంటే ఎందుకు ఏ పార్టీలో ఉన్నామంటే ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ ఉన్నాలో ఎక్కడే ఉన్నా స్పీకర్ నిర్ణయం తర్వాత నా నిర్ణయం ఉంటది, నేను రాజీనామా చేయనని ఒక నిరంకుశ ధోరణితోటి మాట్లాడుతున్నాడు కడియం శ్రీహరి. ఖబర్దార్ కడియం శ్రీహరి, నువ్వు రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి ఉంటే వెంటనే రాజీనామా చేయి. ప్రజాస్వామ్యాలకు నైతిక విలువలకు కట్టుబడి ఉంటే వెంటనే రాజీనామా చేయి. సొంతంగా సిగ్గు ఎక్కడన్నా లజ్జ ఉన్నాయంటే ఆ పని దక్కుతుంది నీకు. లేకపోతే నెల రోజులలో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వచ్చేది ఉంటే నువ్వు డిస్క్వాలిఫై అయిపోతావు. అంటే 6 సంవత్సరాల వరకు నీ ఎమ్మెల్యే పదవి పోతే 6 సంవత్సరాలకు పోటీ రాకుండా కూడా స్టేట్మెంట్ వస్తుంది, అది బహిష్కరణ వేటు వస్తుంది. ఒక కలకత్తా హైకోర్టు మరి ఒక ఎమ్మెల్యే వినయంతో ఆయన మీద అపరాధి చర్య తీసుకున్నారు. ఆ చర్య తీసుకుంటే ముందే కొంచెమన్న పరువు దక్కాలంటే వెంటనే రాజీనామా. మొత్తం నిన్న ముడిగిన 18 అంటున్నావు, 74 ఏళ్ల వయసు. కాబట్టి तेलंगाना रियासत में इंसाफ, नुमाइंदगी और बाख्तियार बनाने के एक नए दौर का आगाज़ करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग स्टेट यूनिट ने आज रियासती सियासत में अपने बाज़ाब्ता दाखिले का ऐलान किया। मुस्लिम लीग के जिम्मेदारों ने कहा कि उन्होंने आने वाले बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पार्टी को तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन में सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड कराया। पार्टी कायदीन ने वाज़ेह किया कि दहाइयों पुरानी तारीख रखने वाली मुस्लिम लीग मुल्क में सेकुलर, जमहूरी और शमूलियत पर मबनी सियासत की अलमबरदार है। मुस्लिम लीग जो इंतखाबात में हिस्सा लेगी, यहाँ पे हर डिवीजन में, हर वार्ड में काम करेगी इंशाअल्लाह। आइए मुस्लिम लीग से जुड़िए। मैं यही कहना चाहता हूं यहाँ के जो नौजवान हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कौम मिल्लत का क्या हाल है, क्या शहर में हमारे कैसे हमारे गलियां हैं, कैसी सड़कें हैं, कैसे खड्डे गड्ढे वगैरह, कैसी हमारी जो है हालत है। आज इतने सालों के बाद भी यहाँ इतनी आबादी कि मुसलमान इतनी आबादी में रहने के बावजूद भी जो है आज जो आबादी हमारी जो है ये जो स्लम्स में रहती है, तो ये सोचने की बात है कि भाई यहाँ पे हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं। और ये सब की वजह है तालीम। तालीम नहीं रहना भी हमारे बीच में एक बहुत बड़ी जो है एक कमजोरी है। तालीम जो है, अगर तालीम आपके पास होगी तो आप हर शोबे में जा सकेंगे, हर शोबे में आप काम कर सकेंगे, हर एक को मनवा सकेंगे, तरक्यात में जो है आप काम कर सकेंगे। तो यहाँ पे तालीम नहीं होना भी जो है एक बहुत बड़ी वजह है। और आने वाले वक्त में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यहाँ पे तालीम पे काम करेगी इंशाअल्लाह। यहाँ पे तालीमी मयार को बढ़ाने के लिए काम करेगी। और यहाँ पे जो सामाजिक और जो हमारी जो मईशत यहाँ पे हालत हमारे जो मुसलमानों की है, उसको भी सुधारने की जरूरत है। यहाँ पे भोंगीर में आज माइनॉरिटीज़ जर्नलिस्ट फ्रंट ज़िला कमेटी की जानिब से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में कमेटी की जानिब से अंजाम दिए गए फलाही कामों और मुस्तकबिल में फलाही कामों की अंजामदही के लिए चंद अहम नुकात पर मशावरत की गई। इस मौके पर कमेटी सदर मोहम्मद शुजाउद्दीन ने कहा कि माइनॉरिटीज़ जर्नलिस्ट फ्रंट समाज की फलाह बहबूदी और सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई के लिए ज़िले में खिदमात अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि कमेटी का वाहिद मकसद समाज की फलाह बहबूदी है। उन्होंने कहा कि ज़िले में हाई स्कूल और कॉलेजों की सतह पर मनशियात की रोकथाम, CPR और दीगर फलाही कामों की अंजामदही के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम्स के इनकाद के लिए मनसूबा बनाया जा रहा है, ताकि तलबा को ममनुआ मनशियात से होने वाले नुकसानात से वाकिफ कराया जाए।
माइनॉरिटी जर्नलिस्ट फ्रंट यादाद्री भुवनगिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से आज ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी मीटिंग एसआर होटल भुवनगिर बस स्टैंड के पास रखी गई है। इस मीटिंग में अहम निकाल जो बात किए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से फ्यूचर में जो प्रोग्राम हैं जैसा कि मेडिकल कैंप, हेल्थ कैंप, एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम, CPR प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम, जूनियर कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह ये तमाम इंस्टीट्यूट्स में रखने का आज एजेंडा जो पास किया गया है, इस पर मशवरा किया गया। गांधारी मंडल के पिंटू लोकनायक तांडा के रिहायशियों ने कुमार रेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर बात करते हुए रिहायशियों ने बताया कि सोमला नायक तांडा में 3 वार्ड्स हैं और 230 वोटर्स हैं। उन्होंने कहा कि तांडा में 3 वार्ड्स और 199 वोटर्स हैं। तब जब सोमला नायक तांडा को पंचायत के तौर पर तश्कील दिया गया था तो फैसला लिया गया था उन्हें एक बार उनके लिए सरपंच का मौका दिया जाएगा। तमाम मौजूदा इंतखाबात में ललिता गोपैया ने अपने तांडा से सरपंच उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया। ताहम इस तांडे में कम वोटर्स होने की वजह से उनकी जीत नामुमकिन है। उन्होंने हरिता संतोष पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इसे मुत्तफ़क़ा तौर पर कामयाब बनाएं। इस मौके पर मकामी लोगों ने सरपंच नहीं तो इलेक्शन नहीं के नारे भी लगाए। పైచిలకు ఓటర్లు అక్కడ ఉన్నారు. ఈ స్వల్ప తేడాతోనే మా గ్రామానికి అన్యాయం జరుగుతూ ఉన్నది. దయచేసి మాకు సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి ఇది రెండో విడత కూడా వాళ్ళే తీసుకుంటారు. 2015 BJYM के तर्जुमान यशस्वी मलका ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनेल मेसी के स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां फेंकने के वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हुकूमत लियोनेल मेसी के दौरे को कामयाब और पुरअमन बनाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल हुकूमत इस इवेंट के लिए मुनासिब इक़दाम भी नहीं कर पाई, जो इंतहाई अफसोस की बात है। It is once again proven that the Mamata Banerjee government is incapable to organize an event of such magnitude. Lionel Messi has fans all around the world, especially from Bengal. They have a very big fan base for Messi. And today we have seen lakhs of people turned out paying their hard-earned money to witness the event. But it is a complete intelligence failure, and I demand that the government should return all the money that they have collected for the same. We have seen how the government has जिला निर्मल के कड्यम मंडल में मंत्र के बहाने एक शख्स को मारने और जलाने का वाक़या सामने आया। निर्मल एडिशनल SP ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि भीमिया नामी एक शख्स को जिला निर्मल के ओमपुर ग्राम पंचायत के मातहत गांव के करीब 2 भाइयों नरेश और मल्लेश ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी है। TJF के रियासती नायब सदर BR लेनिन ने बताया कि ज़िला वरंगल के A नारायण एक जंगजू थे जिन्होंने तेलंगाना के सहाफ़ियों के फोरम का अहतमाम किया और तेलंगाना रियासत के लिए जद्दोजहद की। TJF के रियासती नायब सदर BR लेनिन ने कहा कि A नारायण को डेस्क सहाफ़ियों की तौसीक़ करने का सहरा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नारायण की सहाफ़ियों के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश है। तेलंगाना न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।